Hey everyone, welcome back to my channel। तो आज के इस वीडियो में मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेना चाहूँगा जो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप में टॉप 10 स्टार्टअप लिस्ट में आया है। उसका नाम जो कि वो एक वेलनेस कंपनी का ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में उनसे जानते हैं कि उसका कैसे उसने स्टार्ट किया है और उसका कंपनी के एग्जैक्टली क्या के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं सेन्या लोवांग को और उनसे जानते हैं उसका स्टार्टअप ये मिस्टी फॉल्स जो कैसे स्टार्ट किया गया है। वेलकम मैम। थैंक यू। तो आप थोड़ा बता दीजिए आपका कंपनी ये क्या चीज़ का ऊपर में है और कैसे आपने स्टार्ट किया गया है। थैंक यू तंगवांग ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो जो ये मिस्टी फॉल वैली जो कंपनी है तो हम ये लास्ट ईयर ही इनकॉर्पोरेशन किया है। तो इट्स जस्ट अ न्यू स्टार्टअप। तो इससे पहले हम लॉ प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा बैकग्राउंड है लॉ में। तो आफ्टर दैट आई वाज प्रैक्टिसिंग लॉ। तो पहले से मेरा ये एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत इंटरेस्ट था। बट लाइक पहले हमको लगा कि मतलब हम लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत पैसा की ज़रूरत है और ये लाइक जो रिटायरमेंट प्लान ही होता है ये बिजनेस वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। और देन लास्ट ईयर हम रियलाइज़ किए कि अभी हम स्टार्ट नहीं करेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड इट लास्ट ईयर। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि मिस्टी फॉल्स वैली एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ये अगर बोला जाए तो इट्स अ वेलनेस कंपनी। तो ये एक वेलनेस कंपनी है। तो इसमें हम लोग क्या करता है जो यहाँ पे टी स्मॉल ग्रोअर्स है, टी ग्रोअर्स है हम लोग का तिराप पे, उन लोग से हम लोग टी सोर्स करता है। टी उसके साथ में टी के साथ में ग्रीन टी के साथ में जो न्यूट्रिसिटिकल है, जो नेचर से जो भी वेलनेस आता है, जैसे हम लोग का एंशिएंट टाइम में हम लोग जो भी हर्ब्स और जो भी इंडिजिनियस प्लांट्स वगैरह हम लोग जो भी यूज़ करता था, हम लोग का ये जो बीमारी वगैरह जब वो सबको क्योर करने के लिए, वो सबको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो भी नेचर से जो भी यूज़ करता था हम लोग उसको लेके टी पे ऐड कर देता है। ऐसे ऐड के जो भी मॉडर्न एज में जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, हम लोग वो सबको टारगेट करके हम लोग ब्लेंड बनाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग के पास में एनजीटी ब्लेंड है जो अभी मॉडर्न एज में हम लोग का बहुत सारा लोग का है, एंजाइटी फेस करता है, स्ट्रेस वगैरह फेस करता है, तो वो सब ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ब्लेंड बनाया है। तो आपके पास अभी कितना टाइप का टी, आप टी ही बोलेंगे तो कितना टाइप्स का आप लोग ये प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वेराइटीज कितना रहेगा? एट प्रेजेंट हम लोग के पास में अभी 3 ब्लेंड्स है। तो आगे और भी नया ब्लेंड्स लॉन्च करेगा। बट देन अभी हम लोग एट प्रेजेंट मार्केटिंग पे और इन्वेस्टर्स से ये कैपिटल जो इन्वेस्टर्स का जो ये है वीसीस लोग का जो कैपिटल रेस करने में उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हर कोई सोचता है कि कुछ भी बिजनेस करने के लिए बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपका जर्नी कैसा रहा है, आपने कैसे शुरू किया है? तो सबसे पहले तो हम लोग लाइक ये जितना तक भी आया है अभी जितना तक भी है वो हम लोग सब बूट स्ट्रैपिंग से ही ये स्टार्ट किया। जैसे अपना सेविंग्स हो गया, ये सब से हम लोग स्टार्ट किया है। तो अभी ये अरुणाचल स्टार्टअप से भी हम लोग को फंडिंग मिल रहा है। जैसे मिस्टी फॉल वैली जो ये हम लोग का स्टेट का ये टॉप 10 बेस्ट स्टार्टअप में आया है। वाह, तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको कि आपको टॉप 10 में अरुणाचल एंटरप्रेन्योर में आपको सेलेक्ट किया गया है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इतना तक आपने ये मिस्टी फॉल को 1 साल में लेके आया है, तो इसका शुरू से अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है और कर रहा है अभी तक भी? यस, हाँ, चैलेंजेस तो लाइक स्टार्टिंग से बहुत था और अभी भी स्टिल है। लाइक अलग अलग लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस है। और जैसे पर एंटरप्रेन्योरशिप इसी को ही बोलते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले तो चैलेंजेस ये था कि जब मैंने अपना प्रोडक्ट जब बनाया स्टार्ट किया, मेरा ये फियर था, ये डर था कि मतलब हम इसको सेल कैसा करेगा और कहाँ करेगा। और क्योंकि बिजनेस का तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था और कोई अच्छा से गाइड कर बिजनेस ये लाइन पे हमको गाइड कर देने वाला कोई मेंटर भी नहीं था। तो फर्स्ट चैलेंजेस तो ये था। तो जैसे जैसे हमने मार्केटिंग करके मतलब हम जो एजेंसीज लोग से मिला, हमको मेंटरशिप मिला उनका थ्रू से हमको, जैसे अभी जो स्टार्टअप अरुणाचल स्टार्टअप का बारे में बताया, उनका थ्रू से हमको मेंटरशिप वगैरह मिला। तो ऐसा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है अभी। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो हम लोग चैलेंजेस जो गुजर रहा है
वो ये है कि अभी मैन फोर्स थोड़ा कम है हम लोग के पास में, लाइक क्योंकि सिंस आई हैव टू लुक आफ्टर द मार्केटिंग और जो इन्वेस्टर्स वगैरह से मिलना वो सब जब देख रहे तो मेरा प्रोडक्ट पे अभी कोई फोकस करने के लिए मतलब राइट ये देखने के लिए नहीं है। तो चैलेंजेस तो हाँ बहुत काफ़ी है अभी भी स्टिल देयर। वो तो होते रहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का वही होता है कि चैलेंजेस आपको फेस करते रहना पड़ेगा। यस लेकिन आप उससे भी सीखते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, हम लोग वन बाय वन हम लोग एक एक चैलेंजेस को हम लोग टैकल कर रहे हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपका जो मिस्टी फॉल्स वैली बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल्स आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? बाहर से लेके आके आप बनाता है ना, आप यहाँ पर ही उसको ग्रो करते हैं? हम लोग का ये मिस्टी फॉल वैली में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग का यहाँ में जो भी रिसोर्सेस है ना, हम लोग उसी को ही ये करके उसी को ही लेके हम लोग बाहर मार्केट में लेके जाना चाहते हैं। इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट टू ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। तो अभी तक तो हम लोग ये नेशनल लेवल पे ये कर रहे हैं, शिप वगैरह कर रहे हैं तो भी मार्केट है। तो हम लोग जैसे यहाँ में बहुत सारा स्मॉल ट्री ग्रोअर्स हैं जो बिना केमिकल्स का बिना कुछ पेस्टिसाइड्स का ये नेचुरली ग्रो कर रहा है ये टी, पर उनके पास में कोई मीन्स और कोई आइडिया नहीं होता है ये ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के लिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऑर्गेनिक नहीं है, जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन दैट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट ऑर्गेनिक। तो हम देख के ही ये टी लेता है, जहाँ में जो कहीं में भी केमिकल्स यूज नहीं किया हो, उसी गार्डन उसी टी फार्मर से हम टी प्रोक्योर करते हैं। और बाकी जो ब्लेंड्स बोला है, जैसे जो भी हर्ब्स और जो भी कुछ भी हम यूज़ करता है वो भी हम लोग का जो वीमेन फार्मर्स है यहाँ में, तो हम लोग का यहाँ में तो ट्रेडिशनली मेथड ही यूज़ करता है फार्मिंग के लिए, कुछ पेस्टिसाइड्स या कुछ केमिकल्स कुछ भी यूज़ नहीं करता है। तो उनका खेत में जो भी नेचुरली वो लोग ग्रो करता है, हम लोग वो सब प्रोडक्ट को ही यूज़ करके तो हम लोग अपना ब्लेंड बनाते हैं। तो जो भी हम लोग का टी है उसमें कुछ भी ये आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये प्योरली नेचुरल है। तो आपने बताया कि आपको जो है मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हुआ होगा, तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया? क्योंकि हम लोग का सोसाइटी बहुत छोटा सोसाइटी से, तो उसको आपने कैसे क्रैक किया है और अभी आप कैसा सेलिंग कर रहे हैं? और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आपका प्रोडक्ट जो है कैसे कहाँ से बाय करेंगे बाहर का लोग भी, तो आप उसका पर थोड़ा बता दीजिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है। और हम लोग का ये इंस्टाग्राम पेज है, मिस्टी फॉल वैली हैंडल है उसका, मिस्टी फॉल वैली। उसका थ्रू से जो भी मेरा कस्टमर्स और जो भी ये है बाहर का कस्टमर जो भी है, उसका थ्रू से वो लोग ये करते हैं, हमको मैसेज करके यहाँ से ऑर्डर करते हैं, फिर हम उसको ये कोरियर शिप कर देते हैं। तो बाय मार्च वी आर प्लानिंग फॉर आवर ऑन वेबसाइट। तो मार्च तक हम लोग अपना खुद का ये मिस्टी फॉल वैली का वेबसाइट लॉन्च कर देगा। उसमें हम लोग सारा प्रोडक्ट्स उसमें ही रहेगा, तो जो जिसको भी ऑर्डर करना है तो उन लोग के लिए इजी एक्सेस हो जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो सिर्फ आप इंस्टाग्राम से ही सेलिंग कर रहा है ना, आप मार्केट पर भी आपका अवेलेबल है प्रोडक्ट? यस, मार्केट पे भी ये है अवेलेबल है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में। हम अभी तक तो लाइक इन खोंसा, तेजू, रोइंग और ईटानगर, ये 4 मार्केट पे हमने ये किया है, लाइक ऑनलाइन है कि ऑफलाइन मार्केट, ये चारों में। तो धीरे धीरे वी आर होपिंग कि ये साल हम लोग बाकी दूसरा स्टेट्स का भी और कवर करेगा। तो आपका अभी तक जो है मतलब बाहर का जितना भी खोंसा से बाहर का कस्टमर्स का फीडबैक क्या रहा है? तो फीडबैक तो सबका अच्छा ही आया है अभी तक, होपफुली फ्यूचर में भी ऐसे ही होना चाहिए। तो जितना भी कस्टमर्स जिससे जो भी हम लोग से परचेस किया है वो लोग दोबारा वापस भी आए हैं और ऑर्डर लेने के लिए, एंड देन जितना भी उनसे फीडबैक मिला है सब अच्छा ही मिला है। और आपने ये चीज़ भी बताया था कि आपका मेन लेबर जो है मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप कितना आपका एम्प्लॉयज़ आपका अंडर में कितना एम्प्लॉयज़ है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी तक? एट प्रेजेंट हम लोग का ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पे जो हम लोग का ये वीमेन है, हम उन लोग को ही ये अभी एम्प्लॉय कर रहे हैं। सिंस आई वांट टू अपलिफ्ट द वीमेन हियर, तो उनका भी ये एक अर्निंग सोर्स हो जाता है। सो जो हम लोग का जो
ये टीम का जो कल्चर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी वीमेन है उनको एक मौका दिया जाए, उनको अपना Okay, खुद का कमाई करने का और इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। बहुत अच्छा बात है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो संज्ञा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो है मिस्टी फॉल्स वैली नाम कहाँ से रखा है? ये एक्चुअली बोला जाए तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो वेदर है ना, तो एक Okay. समय में मिस्टी हो जाता है, पूरा रूम का अंदर में भी पूरा जब खिड़की खोलते हैं तो पूरा मिस्ट आ जाता है। तो वही चीज़ से हमको इंस्पायर हुआ है, हम लोग का यहाँ जगह का जो वेदर जो मिस्टी एक सीजन पे जो हो जाता है, वो नाम से इंस्पायर होके हम ये कंपनी का नाम मिस्टी फॉल वैली रखा है, क्योंकि हम सब कुछ यही से सोर्स करके हम जब बाहर में ये प्रोडक्ट जाएगा तो उनको ये बैक स्टोरी पता होना चाहिए कि किस जगह से आया है ये। और नाम भी बहुत सुंदर है। थैंक यू। और आज मैंने 2 चाय पिया आपका यहाँ पे, तो क्या-क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड और यहाँ से भी कुछ हाँ, ग्रीन। फर्स्ट में जो हम पिलाया वो ये ब्लेंड था एनजीटी, उसमें कैमोमाइल मैंने ब्लेंड किया है ग्रीन टी का साथ में। कैमोमाइल हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और खेत पे भी लगाते हैं हम लोग। ये जो सीड्स है उसको हम वीमेन फार्मर्स को दे के रखा है, सो दे प्लांट इट एंड देन हम उनसे वापस ये खरीद लेता है। इसका ये वाला जो हाँ, ये रोजेल है, ये एक टाइप का फ्लावर है। ये भी हम ये जो वीमेन फार्मर्स है हम लोग का, उनसे ही खरीदा है। ये सब ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है। तो ये एक काइंड ऑफ फ्लावर है। ये हम लोग का हेयर क्ले और स्किन और हार्ट डिजीज ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बीपी वगैरह। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने बता दिया जिसके ऊपर में। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपको जो है कौन इंस्पायर किया है? क्योंकि आपने पहले बताया कि आपने तो LLB करके वापस आया है, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया, तो आपको कौन इंस्पायर किया है? जैसे हाँ, हमको अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे इंस्पायर किया है बोले से हम जो मामा आर्ट का फाउंडर है गजल अलग, और जो नायका का जो फाउंडर है, सब विमेन फाउंडर्स है वो लोग। ये फल्गुनी नायर, तो उन लोग से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिला है ये अपना खुद का स्टार्टअप ये करने का। तो लास्टली आप अगर आपका जैसा यंग एंटरप्रेन्योर्स को कुछ, और आपके जैसे यंग गर्ल्स बॉयज को अगर आप कुछ सजेशन एडवाइस देना चाहो तो इस वीडियो का थ्रू से? मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आपको जो होगा बहुत लोग कि जॉब नहीं मिल रहा है और लाइफ से बहुत ये हो गया कि थक गया है, बहुत मेहनत करने का बाद में भी अपना जो पोस्ट चाहिए जो उसका नहीं हो रहा है। So I want to just advise them not to get disheartened, but instead you can invest on yourself, आप नया स्किल्स सीख सकता है, अपना खुद पे ये नया कुछ कोर्स कर सकता है, कुछ अपना स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, और उसका थ्रू आप वहाँ से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये नहीं है कि हम टी का स्टार्ट किया है तो जस्ट टी का ही करना है। एंटरप्रेन्योरशिप ये लाइन पे, ये स्टार्टअप पे बहुत वास्ट है ना, बहुत आप कुछ में भी कर सकते हैं। अगर जो इंजीनियरिंग किया है उनको ये नया एप्स वगैरह बना सकते हैं, अगर उनको ये कोडिंग वगैरह आते हैं तो। और अगर किसी को स्किन प्रोडक्ट, कोई लड़की लोग होगा जो बहुत उनका स्किन प्रोडक्ट ये सब पे ना बहुत इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑलवेज लुक टू दैट साइड। और भी बहुत सारा वैरायटी ये है, बहुत वैरायटी से आप कहीं में भी कुछ में भी आप ये कर सकते हैं। ओके, तो लास्टली आप अपने इंस्टाग्राम पेज का एक बार अच्छा से पेज का नाम बता दें ताकि वो लोग फॉलो करने दो, और अगर वो लोग बाय करना चाहता है तो वहाँ से बाय करने के लिए आपका इंस्टाग्राम पेज का नाम? ये मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम मिस्टी फॉल वैली नाम से ही होगा, और वहाँ पे आप लोग फॉलो कर देगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ फॉलो नहीं, बाय भी करने दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। हमने कोशिश किया है हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उसको अगर ये वीडियो के थ्रू से थोड़ा भी अगर कुछ प्रमोशन मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है ये। और मैंने आज उसका जो है सेनिया का 2 टाइप का चाय मैंने ट्राई किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग भी बाय कीजिए उसका इंस्टाग्राम पेज मिस्टी फॉल्स वैली, उसका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं।
एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक वीडियो में तरह तरह का एक कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा। I spy with my